नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है दौसा से। दौसा शहर की गोपाल वाटिका कॉलोनी और आरटीओ ऑफिस क्षेत्र के निवासी मानसून से पहले जल भराव की समस्या को लेकर चिंतित है। इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को ज्ञापन सौंपा। निवासियों ने सुझाव दिया कि आरटीओ ऑफिस से इंपल्स कॉलेज बाईपास होते हुए हाईवे के मुख्य नाले तक एक लिंक नाला बनाया जाए, जिससे बारिश का पानी सीधे तालाब में निकल सके। इससे क्षेत्र में जल भराव की समस्या समाप्त हो सकती है। ज्ञापन देने वालों में यूथ जिला महामंत्री रविंद्र मोरेट सहित कई स्थानीय नागरिक शामिल थे। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नागौर से खबर आ रही है। नागौर में सोमवार को सकल जैन समाज ने मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वी के साथ हुई कथित घटना के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने एकजुट होकर जैन साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रीवा घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय एसआईटी जांच कराने तथा देश भर में विहार करने वाले जैन साधु संतों के लिए संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की गई। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उदयपुर में शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव टिंग रविकांत ने जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में अधिकारियों की समक्ष बैठक ली। बैठक में जिले के प्रशासनिक कार्यों और आगामी मानसून की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन को देखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाए। बैठक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और उपचार व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने जन समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। करौली जिला कारागृह का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीणा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की व्यवस्थाओं और बंदियों की स्थिति का जायजा लिया गया, जहां कुल 180 बंदी बंधे हुए पाए गए। न्यायाधीश ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता नालसा हेल्पलाइन 15100 तथा एलएडीसी की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। सभी बंधुओं ने अपने अपने अधिवक्ता होने की बात कही। निरीक्षण के दौरान रसोई, बैरक, वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था और पास की साफ सफाई की जांच की गई। साथ ही जेल चिकित्सालय की सुविधाओं और दवाइयों की उपलब्धता का भी जायजा लिया गया। जेल प्रशासन को एसओपी की पूर्ण पालना एवं मेडिकल वार्ड में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए गए। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उनियारा से खबर आ रही है। टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र के बनेड़ा में मध्य प्रदेश के रीवा में 20 मई को हुए सड़क हादसे में जैन समाज की 2 साध्वियों के निधन के विरोध में मौन जुलूस निकाला गया। जैन मंदिर से शुरू हुआ ये जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ उप तहसील कार्यालय पहुंचा। इस दौरान समाज के लोग काली पट्टियां बांधकर और संत सुरक्षा सुनिश्चित करो लिखित तख्तियां लेकर शांतिपूर्वक मोर्चा करते रहे। बाद में समाज के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के मनोज जैन ने कहा कि साधु साध्वी अहिंसा के प्रतीक है और इनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। समाज ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही खेदजनक है कि विगत दिनों जो हमारी 2 जैन साधियों का एक्सीडेंट के द्वारा उनका जो समाधि मरण हुआ है, पूरा भारतवर्ष आहत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन समाज अनादिकाल से अहिंसा का प्रवर्तक रहा है, लेकिन विगत कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष हमारे साधु सुरक्षित नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि इस देश में साधु सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। जो साधु अहिंसा की प्रेरणा देते हैं, आज उनका अकाल मरण हो रहा है, आज वो सुरक्षित नहीं है। आज इस मौन रैली के माध्यम से हम सभी ये सरकार से मांग करते हैं
कि हमारे साधु जब भी विहार करें उनके लिए माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। और करौली जिले के काचीपुरा गांव स्थित श्री दिव्य हनुमंतेश्वर दरबार काचीपुरा धाम इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बालाजी महाराज के इस मंदिर में रोजाना दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। शनिवार और मंगलवार को यहां विशेष भीड़ देखने को मिलती है, जब राजस्थान सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त प्रसादी व सवामनी का आयोजन भी करते हैं। इन दिनों विशेष दरबार का आयोजन दोपहर 2 बजे तक किया जाता है, जिसमें ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक शिवदत्त शास्त्री भक्तों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बालाजी के दर्शन एवं दरबार में अर्जी लगाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करौली से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में जोरदार टक्कर हो गई और उसके बाद उत्पन्न तनाव की स्थिति प्रशासन और पीड़ित परिजनों के बीच सहमति बनाने के बाद संपन्न हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर आमेर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए थे। करीब 24 घंटे तक चले धरने के बाद प्रशासन ने सरकारी योजनाओं के तहत नियमानुसार हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शवों को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। मामले को शांत कराने में एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक की अहम भूमिका रही, जिन्होंने परिजनों से समझाइश की। धरने के दौरान कुंभलगढ़ डिप्टी 5 थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अजमेर से खबर आ रही, पुष्कर के निकट तिलोरा स्थित चिंतन शिविर में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देकर जियारत की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेताओं ने दरगाह में चादर और फूल पेश कर देश में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं मांगी। दरगाह परिसर में नेताओं की मौजूदगी के दौरान राजनीतिक और धार्मिक माहौल एक साथ देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं प्रेम, एकता और इंसानियत का संदेश देती है। यह जियारत कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच विशेष महत्व रखती है। इस दौरान कई प्रदेश और जिला स्तरीय नेता भी मौजूद रहे, जबकि परिसर में जायरीन और कार्यकर्ताओं की हलचल बनी रही। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे जो डीसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं उनको कांग्रेस की हमारी जो विचारधारा, कांग्रेस की मूल भावना और उनके दायित्व, कर्तव्य और आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें किस प्रकार से बीजेपी से लड़ना है, इन सब बातों को लेकर जो हमारा संगठन सर्जन अभियान का एक हिस्सा है। जो संगठन सर्जन अभियान आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो शुरू किया है, क्योंकि ये पूरा वर्ष जो हमारा संगठन का रहा है, संगठन को मजबूत करने का काम इसमें किया जाएगा। और मैं समझता हूँ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर जो संगठन में काम हुआ है ऐतिहासिक रूप में, हमारे प्रभारी रंधावा जी यहाँ पे मौजूद है, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम जो है राजस्थान के अंदर हुआ है। रंधावा जी साहब, 2 दिन से आप पुष्कर में हैं, किस तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही है? पूरा प्रदेश जानना चाह रहा है कि क्या चल रहा है, कांग्रेस किस दिशा में जाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के और राजस्थान की की वहाँ प्रेसिडेंट का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, कैसे कांग्रेस को, जो कांग्रेस पहले थी 80 से पहले कि ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो कैसे ग्रास रूट पर मंडल और बूथ लेवल की कांग्रेस कमेटी को इनको बताया गया कि कैसे आगे बढ़ना है, उसके ऊपर। नाथद्वारा से खबर आ रही, नाथद्वारा की श्रीनाथ जी नगरी स्थित राजकीय चिकित्सा में अव्यवस्थाओं और कथित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर सोमवार को महिला कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। जिला अध्यक्ष मनोरमा डाबी और ब्लॉक अध्यक्ष गौरी चौधरी के नेतृत्व में टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और पीएमओ डॉक्टर अनिल शाह से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक डॉक्टर ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मरीजों का इलाज करते पाए गए, जिसके बाद वह अस्पताल से गायब हो गए। साथ ही जांच सुविधाओं की कमी, रिपोर्ट में देरी और मरीजों को हो रही परेशानियों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि
कई जरूरी जांचें अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को वापस लौटाना पड़ रहा है। पीएमओ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। चौमू क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि पर संकट गहराता जा रहा है। सिंगोद खुर्द गांव में धर्मकांटे के सामने नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। खेजरोली सिंगोद खुर्द रोड पर भूमाफियाओं द्वारा बिना भूमि कन्वर्जन के ही प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। खेतों में अवैध रूप से सड़कें बनाई जा रही है और प्लॉटों की मार्किंग कर बिक्री की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार शिकायत देने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए अवैध निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसलमेर की एकमात्र राजकीय सिटी डिस्पेंसरी इन दिनों बदहाली की मार झेल रही है। डॉक्टरों और आवश्यक चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी के चलते गढ़सीसर से जेठवाई तक के निवासियों को इलाज के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जवार चिकित्सालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था की इस लाचार स्थिति के विरोध में सोमवार को पूर्व पार्षद लीलाधर दया के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने डिस्पेंसरी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, अनियमितता ही अनियमितता है, कुछ भी सही नहीं है। एक नर्सिंग ऑफिसर बैठा है, वही दवाइयाँ देता है, वही दवाइयाँ लिखता है। इसके अलावा गांधी कॉलोनी डिस्पेंसरी बहुत बुरा हाल है। मेरे को रोज यहाँ की कम से कम 20 कंप्लेन आती है। और गांधी कॉलोनी डिस्पेंसरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गांधी कॉलोनी डिस्पेंसरी में कम से कम यहाँ के इस एरिया के 15 वार्ड लगते हैं यहाँ। और जेठवाई गांव तक के जो है पेशेंट यहाँ पर आते हैं, किशनगढ़ जेठवाई सब यहाँ आते हैं और यहाँ का बहुत बुरा हाल। आपको मैं बताऊं, यहाँ से 15 साल पहले डॉक्टर नैनाराम जी, डॉक्टर वीपी सिंह जी, डॉक्टर अनिल माथुर, पता नहीं कितने कितने डॉक्टर यहाँ रह के गए। सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के अंतर्गत आने वाली हरितिमा ढाणी में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपखंड प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, महिलाओं, विद्यार्थियों और विभागीय अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जल संरक्षण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा कि भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भूगर्भ जल का सही प्रबंधन और संचयन अत्यंत अनिवार्य है। उन्होंने जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए सभी से इसके लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। सुजानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। सुजानगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज शाखा के बैनर तले पेंशनर्स ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में आ रही समस्याओं और प्रस्तावित बदलावों के विरोध में रोष व्यक्त किया है। बड़ी संख्या में एकजुट होकर पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार असलम को सौंपे गए ज्ञापन में पेंशनर्स ने आरजीएचएस योजना को किसी बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित करने की तैयारी का विरोध किया और इसे असुविधाजनक बताया। साथ ही जिन पेंशनर्स ने अपने खर्च पर इलाज कराया उनके पुनर्वन की मांग भी की गई। इसके अलावा पेंशनर्स ने स्थायी पेंशनर भवन के लिए भूमि आवंटन की मांग उठाई। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सुजानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर के बजाज नगर स्थित महावीर उद्यान में भीषण गर्मी के बीच बेजुबान पक्षियों को राहत देने के उद्देश्य से परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल आह्वान जन कल्याण एवं सेवा समिति द्वारा संत दुलाराम कुलरिया की स्मृति से शुरू की गई। कार्यक्रम में समाज सेवा से जुड़े कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें रमेश ओझा और ब्रिजेश चौधरी प्रमुख रहे। संस्था पदाधिकारियों ने कहा कि मानव सेवा के साथ पशु पक्षियों की सेवा भी नैतिक जिम्मेदारी है। संस्थापक फारूक आफरीदी ने इसे संवेदनशीलता बताते हुए बढ़ाने वाला प्रयास बताया, जबकि फिरोज खान ने पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति करुणा को समय की आवश्यकता बताया। अभियान के उद्देश्य गर्मी में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराना है।
जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।